क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। आपका एक एन दे रखा है जो कि एन के टर्म्स में रिप्रेजेंट है। देखो इस तरीके से आपको एन दे रखा है और आपको बोला गया है कि वेयर ए इज डिफाइंड एज बिलो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। इसकी हेल्प से आपको H15 निकालना है। H15 निकालना है यानी सम ऑफ 15 टर्म्स। सम ऑफ 15 टर्म्स इसका कैसे मतलब कैसे निकालेंगे। ना हमें ए दिया हुआ है क्योंकि हमें ए और डी चाहिए होता तब हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते। एन 15 है तो एन की जगह 15 हो जाएगा। हमें प्रॉब्लम है ए और डी हमारे पास है नहीं। कैसे करेंगे देखो ऐसे करेंगे। तो ये ए एन की वैल्यू गिवन है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए जब आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा और एन के टर्म्स में इसमें पुट करते जाओ अपनी तरफ से वैल्यू। जैसे पहले A1 करो तो 3 + 4 1 कितना आंसर आएगा 3 + 4 7। यहाँ एन की जगह क्या रखा है बस मैंने 1 4 1 जा 4 ठीक है। ध्यान से देखते जाओ क्या हो रहा है। A2 करते हैं 3 + 4 × 2 यानी कि 3 + 4 2 जा 8। ये आएगा आपका 11 ठीक है 11। A3 3 + 4 × 3 ये कितना आएगा 3 + 4 3 जा 12 यानी आपका 15 फाइनल आंसर ठीक है। इस एक लास्ट निकाल लेते हैं हम अपना 4 तक निकालते हैं। 3 + 4 × 4 3 + 16 × 19। आपकी एपी है जो कुछ इस प्रकार है 7 11 15 19। अब इसे देख के आप बता सकते हो ना ए और डी। ए क्या होगा ए होगा आपका 7 और डी होगा आपका कितने कितने का गैप चल रहा है देखो 4 4 का गैप चल रहा है ठीक है। ए भी मिल गया डी भी मिल गया यानी कि अब आप S15 निकालना है। S15 ठीक है n/2 यानी 15/2 2 a यानी 2 × a 7 प्लस n-1 यानी 15 - 1 डी डी कितना है 4। ये हो जाएगा 14। ये हो जाएगा 15 - 4 1 14 × 4 15 14 प्लस ये हो जाएगा आपका 56 और 15 और ये हो जाएगा आपका 70 और 35। फाइनल आंसर होना चाहिए 15 × 35। क्या आंसर आना चाहिए 450 + 75 5 to 5। आपका S15 का आंसर आया 5 to 5। यहाँ लिख देता हूँ 5 to 5। टेंथ का सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आपको ऐसे करना है वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ ठीक है। बिल्कुल सेम करना है। अपनी तरफ से सीरीज बनाइए। जब भी ये वाला क्वेश्चन आए जब आपको कुछ भी नहीं बना तो सीरीज बनाओ। सीरीज बनाने से ए ढूंढो डी ढूंढो फिर उसके बाद जो पूछा वो बता दो। कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसके। फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेम इसी तरीके से है बस इसमें ज्यादा चीजें कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा लेंथी ज्यादा है बाकी हार्ड ज्यादा नहीं होगा। आपके पास एक एपी है जो इसको फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है 4n - n² को फॉलो कर रही है ठीक है। 4n² माइनस तो अरे आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको पता है जब आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती बस यही इंफॉर्मेशन होती तो पहले आप अपनी एपी बना लो। उस एपी से आप ए ढूंढ लो और डी ढूंढ लो फिर आपका काम सारा आसान हो जाएगा। जो जो बोलता जाएगा बताते जाना। तो पहला ही काम है हम पहले सीरीज बनाएंगे। सीरीज बनाने के लिए 3 4 की जरूरत है हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A1 से स्टार्ट करते हैं। A1 से और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म सेकंड टर्म सेम ठीक है। हाँ A1 आपका होगा 4 × 1। जहां जहां n है वहां पे बस 1 पुट करना है। 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या आंसर देगा 4 - 1। 4 - 1 कितना हो गया 3 ठीक है। नेक्स्ट है आपका A2 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 2 का स्क्वायर 4 ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका A3। A3 क्या है आपका 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9
यानी अब आने वाला है आपका 12 में से 9 गया, ठीक है, 3। ओके, नेक्स्ट, कहीं मिस्टेक है क्या? एपी है ये। नहीं, प्लस का ही आना चाहिए या माइनस का ही आना चाहिए हर तरफ, कहीं तुम, और इसने बोला ये एपी है कि चेक करना है कि एपी है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, ये S1 S2 S3 ही है, तो डी बराबर सम ऑफ S1 S2 है, शायद ये S1 और S2 है। ये आपको S1 A1 A2 A3 नहीं दे रहे, S1 S2 S3 दे रहे हैं आपको। आगे चल के देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिर इससे पैटर्न तो फिर भी बढ़ना चाहिए, तो ये घट रहा है। अगर 3 है, पहला नंबर 4 3, और जो पहला नंबर होता है वो एस, देखो S1 की सीरीज में भी A1 की सीरीज में भी सेम ही होता है, ठीक है, S1 और A1 फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, ठीक है। अगला नंबर, अगला नंबर दोनों का मिक्सअप है, और यहाँ पे अगला नंबर है ना, अगले नंबर में 3 भी मिला हुआ है और 1 और है, यानी कि S2 के हिसाब से क्या नंबर होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना, 1 नंबर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि S1 में हम जोड़ते हुए जाते हैं। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो 2 4 6, क्या कह रहा हूँ, मान लो एपी की सीरीज कैसे काम करती है ना, मतलब ए वाली सीरीज और एस वाली सीरीज कैसे काम करती है, इसको देखो, 8 10, ये एपी की सीरीज मतलब नॉर्मल ए की सीरीज कैसे काम करती है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इसकी देखो 2, अगला टर्म 4 ना होके क्या हो जाएगा, 4 2 6, अगला टर्म 6 होना चाहिए था लेकिन क्या हो जाएगा, है ना, 4 2 6 6 6 12, ठीक है। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, 12 8 20, अगला टर्म क्या हो जाएगा, 30। सिर्फ एस वाली सीरीज में हम प्लस करते हुए जाते हैं, लेकिन ए वाली सीरीज में हम नॉर्मल टर्म्स लिखते हैं। तो क्या देखते हैं, इसका गैप बराबर है, 4 6 8 नहीं है, गैप बराबर नहीं है, तो हाँ वहां भी नहीं है, यानी हम कहीं ना कहीं सही कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं पैटर्न हमें मिल जाता है कि नहीं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 3 आ गया, है ना, नेक्स्ट नंबर 4 है ना, 4 से 3 आ गया, यानी क्या माइनस करना पड़ा हो, इसमें से ये माइनस कर दो, देखो तो आपको मिलता जा रहा है ना, 4 में से 3 माइनस करना तो 3, है ना, तो 4 में से 3 माइनस किया तो 1, क्योंकि 3 जो था वो पहला ऐड हो रखा था, इस 3 में 4 जो है वो पहले ऐड हो रखे होंगे, तो अगला नंबर क्या होने वाला है, -1, क्या होने वाला है, -1। अब आपको पता है इस वाली सीरीज में तो बराबर नहीं होगा डी, लेकिन इस वाली में होनी चाहिए, है ना, ए वाली सीरीज में बराबर होता है। अगर ध्यान से देखें क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 से 1 के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितना है, सही है, 1 का गैप है, 1 का गैप है, और कैसा गैप है, माइनस का, क्योंकि सीरीज ऐसे चल रही है, ठीक है। 1 से -1 के बीच में किसका कितने का गैप है, 1 का ही गैप, देखो 3 2 1 0 -1, काउंटिंग ऐसी चल रही है ना, देखो सीरीज में, फिर मान लो फिर डैश, फिर -2, फिर डैश -2, यानी इसका मतलब कि ये नंबर मिसिंग है ना, और अगर ये नंबर देखो एकदम एग्जैक्ट मात्रा में चल रहे, मतलब सेम क्वांटिटी में चल रहे, यानी 100% ये फॉलो तो कर रही है, ये फॉलो तो कर रही है। अब क्या कर रही है, कितने से कर रही है, कि -1 होगा या -2 होगा, बताओ, हमने सही लिखा है ये डिफरेंस, -2, क्या, अरे सिंपल लॉजिक, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ नहीं, अगले में से अगला माइनस कर, यही सिखाया गया था ना। अगर कॉमन डिफरेंस देखना है, यानी 1 -3, कितना आंसर देगा आपको, बोलो कितना आंसर, -2, सेम आगे भी वही आंसर आना चाहिए ना, मैंने ये बताया था, और इसमें से ये माइनस करके देखो, नेक्स्ट -1 में माइनस कर दो -1, ये भी -2, यानी ये भी चल रही है, यानी हमारा सब कुछ सही है। यानी इतना सारा समझाने के लिए मैंने आपको जानबूझ के किया, क्योंकि ये बहुत बच्चों को समझ में आता ही नहीं है हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो सीरीज थी ना, ये सीरीज असल में एस की सीरीज दे रखी थी, हमेशा याद करना, एस की सीरीज प्लस होते हुए जा रही होती है, तो इस वजह से उनका गैप बराबर नहीं आएगा, और आप उसी वक्त कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे कि यार ये तो बराबर आ ही नहीं रहा, अब कैसे करूं, और हमें तो बराबर देखने की आदत है। तो बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसे ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वीर अभी यहाँ ध्यान दो,
व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, वीर इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, ये पूछा गया है। व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब है दो टर्म तक जोड़ के क्या आंसर आने वाला है, आपको ऑलरेडी गिवन है ना। तो S2 कितना है, S2 मतलब S2 कितना है आपका 4, S वाली सीरीज में जाके देखो, है ना, S वाली सीरीज में, ठीक है, ये है आपकी S वाली सीरीज, ठीक है, ये आपकी A वाली सीरीज, ओके। तो क्लियर ढंग से लिख देते हैं 3 4 3, 3 4 3, ये आपका हो जाएगा S1 S1 S2 S3, ठीक है। 3 1 माइनस, हाँ बोलो, हाँ हाँ कर लो, ठीक। A1 A2 A3, और ये आपकी ए की सीरीज क्या था 3 1 माइनस आपकी है। बस आप इसमें से देख देख के आंसर देने। क्या पूछा था कि सम ऑफ टू टर्म्स बताइए, S2 बताइए, तो S2 कितना है 4। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म भी पूछा गया है। फर्स्ट टर्म क्या है S1, फर्स्ट टर्म क्या है, देखो S1 हो चाहे A1 हो, दोनों ही सेम रहता है। पहला टर्म से जो होता है दोनों सीरीज का, दिखाई दे रहा है आपको 3 और 3, 3 और 3, तो जो भी पूछेगा आप आंसर दे सकते हो। एक आंसर ये रहा आपका, एक आंसर ये रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म और व्हाट इज सेकंड टर्म। देखो सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म मतलब अप टू सेकंड टर्म, ये है ना, जो कि 4 था। लेकिन आपसे ये पूछे व्हाट इज सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या आंसर दोगे बताओ। सेकंड टर्म आप आंसर दोगे A2, यानी 1 और 2, है ना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द थर्ड 10th एंड एंड टर्म, थर्ड टर्म बताओ। अब थोड़ा सा कुछ नहीं है, बस ए थर्ड बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, A+2D। ए कितना है आपका 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना है आपका, देखो -2, तो 3 प्लस माइनस -4 देगा, यानी A3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसने बोला था A10, A10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A+9D। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 3, 9 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपकी कितनी है -2, 3 -18, ये होगा -15, ठीक है। एक आपका ये आंसर है A10 का, ठीक है। ये सारे आंसर आ गए। लास्ट में बोला गया सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स बोला गया है ना। आपको बोला गया है फाइंड द थर्ड टर्म 10th एंड एन एन टर्म, ए एन टर्म मतलब ए एन की वैल्यू निकालनी। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, A+n-1D। ए एन की जगह बस एन ही तो नहीं दी हुई है ना, बाकी सारे गिवन है, तो बस ये निकाल के दो। ए एन की मतलब जैसे ये सीरीज, ये किसकी सीरीज थी, मैंने फिर बताया किसकी सीरीज थी, एस वाली सीरीज थी ये, है ना, सम ऑफ एस एन वाली सीरीज थी ये। यही बस आपको पेपर में समझ जाना होगा, ये एस की सीरीज है या फिर ए की सीरीज है ना, बस ये समझ जाना। ये एस की सीरीज है। अब वो किस सीरीज मांग रहा है आपसे बनाने के लिए फॉर्मूला, ए एन की सीरीज बनाने के लिए बोला, बस कुछ नहीं। जो जो चीजें गिवन है वो पुट कर दो, जो नहीं है वो नहीं है। ए की ठीक है। लास्ट आपको बताना है ए एन का क्या फॉर्मूला आता है, A+n-1D। ए एन इक्वल टू, ए कितना आपका है, ए है आपका 3, एन की जगह एन रखो -1, और डी कितना है आपका, डी -2। अब इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। -2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो -2n, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो प्लस का 2, 3 + 2 5 -2n, ठीक है। अब ये रेडी है एकदम से, आराम से कर दोगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ऐसे पहले पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है।
पहले तो आप सीरीज बना लो। सीरीज क्या होगी? पहले सीरीज होगी सबसे पहला नंबर जो कि 6 से डिवाइड हो जाता है, 6 है खुद। फिर अगला नंबर क्या होगा? 12। अगला नंबर क्या होगा? 18। और ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे कहां तक जाना है आपको? 40 टर्म्स तक जाना है, 40 तक। मतलब कहने का क्या मतलब है कि देखो 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये सारे नंबर्स है ना, इसको 40 तक लिखो। मतलब समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 40 तक लिखने के बाद उन सभी को क्या करना है? प्लस करके बताओ। तो ये सब थोड़ी ना करना है हमें, आपके पास तो फॉर्मूला है। तो हम पे फॉर्मूला है तो हमें तो बस 3 नंबर लिखने हैं। और डॉट डॉट का क्या मतलब? ये और आगे चल रही है, बस हमने लिखा नहीं है पेपर में। ठीक है, तो फिर अब हमारा क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ए की बस अपनी चीजें लिख लेना। ए की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू भी 6 है। क्यों? क्योंकि 6 के गैप पे बढ़ेगी। टेबल में सेम ही गैप होता है जो जिसका टेबल चल रहा है। अब निकाल लो एस। टारगेट क्या है? एस 40 पे जाना है हमें। ठीक है, एस 40 पे जाना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन बी। एस 40 यानी 40 बाय टू, 2 मल्टीप्लाई 6, एन माइनस यानी 40 माइनस वन, और डी की जगह पे 6। बस अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये डायरेक्ट ही कट रहा है, तो वेट नहीं करना पड़ेगा। ये 12 और ये हो जाएगा 39 माइनस 6, 20, 12 प्लस 39 माइनस 6, 9 6 जा 54, 6 3 जा 18। ठीक है, यही आएगा, चेक कर लेना। 20 मल्टीप्लाई, इसे ऐड कर दो, 4 और 2 6, 23 और 1 24। अब कितना आएगा? डबल कर दो इसको, एक जीरो लगा के डबल कर दो ना। 6 का 12, 8 और 1 9, 2 2 4। ठीक है, 4920, 12 का आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम वही क्वेश्चन। 8 8 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा आपका, 8 की टेबल लिखिए। 8 16 है ना, 24 डॉट डॉट डॉट। ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू भी 8। टारगेट कितने का? 15 नंबर तक ले जाना था इसको, यानी एस 15 निकालना होगा। सेम क्वेश्चन की तरह आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल के आंसर कर लीजिएगा। कमेंट्स में डाल देना अगर आपको अच्छा लगे तो। 1 3 5 7 डॉट डॉट स्टैश करते हुए कहां तक जाएगा? ये 49 तक। यही सीरीज होने वाली है। आपसे ये पूछा गया है इसके अंदर फाइंड द सम, सम बताने हैं, वो सभी नंबर्स का सम बताना, ना कि एन। हाँ, ये पूछता कि इनके बीच में ये कितने ऑड नंबर होंगे, जैसे एक ऑड नंबर, दो ऑड नंबर, तीन ऑड नंबर, चार ऑड नंबर, कितने होंगे, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, याद रखना कितने होंगे। और जब आपको बताना इन सब का सम कितना होगा, सम जोड़ के आंसर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? एसएन वाला। ठीक है, अगर हम एसएन वाला फॉर्मूला लगाए, ठीक है, बाकी फिर सीधे अभी लिखते हैं 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब आपको क्या क्या चाहिए होता है? एक एन चाहिए होता है, एक ए और डी। तो आपके हिसाब से ए क्या होना चाहिए? 1। डी क्या होना चाहिए? 3 माइनस वन 2। ऑड नंबर का गैप दो दो के हिसाब से होता है। हो गया, ए मिल गया। डी, एक ही चीज की कमी है, एन क्या है? तो अपने कॉमन सेंस से सोचिए कि ए क्या होगा। ए नहीं, एन, एन क्या होगा? एन, एन की जगह पे क्या पुट करना है? 20, 25। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 से 50 के बीच में 25 इवन होंगे और 25 ही ऑड होंगे। लास्ट क्वेश्चन खत्म। 2 मल्टीप्लाई ए, एन की जगह पे 25 माइनस, और डी की जगह पे आपका, तो अभी से सॉल्व करते हैं। 25 2 24 मल्टीप्लाई बाय 2, 25/2। ठीक है, 25/2 S25 आपका आने वाला है 2 प्लस 48, 25/2 50, 625। अगर 25 और नंबर्स को जोड़ा जाए तो आपका 625 आंसर आएगा।
ठीक है, 6 to 5 डन हो गया हमारा यहाँ पे। अब उतारने के लिए पेज रख देते हैं।